सीएसआर मद में राशि प्रदान करने हेतु और उद्योगों के लिए क्या क्या नियम निर्धारित है? 1,18,00,000। अध्यक्ष महोदय, आधा घंटा परिशिष्ट पढ़ने में लगा देंगे तो कैसे चलेगा? नहीं किया गया है तो क्यों नहीं किया गया है, और किया गया है तो कहाँ कहाँ किया गया है? किस मद में है, थोड़ा डिटेल जानकारी माननीय विधायक जी को दे दें। जला बताना चाहिए, जला बता आप नहीं है, नहीं बताना चाहिए, तिले बता दे विचार। ये मेरे पास डिटेल है। किसी भी प्रकार की राशि स्वीकृत नहीं की गई है। आगे का नहीं होगा, प्रदेश अध्यक्ष जी के नहीं होगा। ये इसमें बहुत ध्यान होता है। ये सीएसआर मत का बहुत ध्यान है पूरा छत्तीसगढ़ में। आपकी आज जांच कराएंगे कि भूपेश बघेल के मंत्रिमंडल के जमाने में कितने प्रतिशत राशि दी जाती थी। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ में सीएस यानी कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के मामले में जिस तरीके से गड़बड़ियां की जा रही हैं उसका खुलासा आज छत्तीसगढ़ की विधानसभा में हुआ। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के दूसरे दिन इस मामले का खुलासा हुआ। भारतीय जनता पार्टी के ही प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने अपनी ही पार्टी के मंत्री यानी कि लखनलाल देवांगन को, जो कि उद्योग मंत्री हैं, उनको घेर लिया। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर जो पैसा आता है वो कहाँ खर्च हो रहा है, उसका नियम क्या है, इन सब मामलों में तमाम तरह की अनियमितताओं की शिकायत विधानसभा में सामने आई और भी विधायक इस मामले में कूदे और उन्होंने बताया कि उनके यहाँ भी इस राशि का और इस जो व्यवस्था है इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। पूरी बहस क्या हुई, किरण सिंहदेव ने क्या सवाल पूछा था और लोगों ने क्या क्या आरोप लगाए, पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको दे रहे हैं। हम ले चलते हैं आपको सीधे विधानसभा सत्र में। आदरणीय उद्योग मंत्री एवं वाणिज्य मंत्री जी से यह प्रश्न है कि वर्ष 2022 से 25 तक बस्तर संभाग में और विशेषकर बस्तर जिले में संचालित किन किन उद्योगों से कितनी कितनी राशि सीएसआर मद में प्राप्त हुई है, सीएसआर मद में राशि प्रदान करने हेतु और उद्योगों के लिए क्या क्या नियम निर्धारित है। मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, बस्तर संभाग में 2022 से 2023 तक के अलग अलग जिलावार में जानकारी दे देता हूं। कांकेर में 2022 से 754 लाख प्राप्त हुआ। 2023 में छह के लिए 857 लाख प्राप्त हुआ। 2024-25 में 6 उद्योग से 547.23 लाख प्राप्त हुआ। 2025-26 में 20 जून 25 तक कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। कोंडागांव 2022 से 23 तक एक उद्योग से 1,41,85,85,000 प्राप्त हुआ। 2023 में कोई राशि प्राप्त नहीं हुआ। 2024-25 में कोई राशि प्राप्त नहीं हुआ। 2025-26 में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। दंतेवाड़ा 2022 से 23 में 2 उद्योग से 28,13 लाख प्राप्त हुआ। 2023-24 में 2 उद्योग से 1 करोड़ प्राप्त हुआ। 2024-25 में 10,48,41,000 प्राप्त हुआ। 2025-26 में 20 जून 25 तक कोई राशि प्राप्त नहीं हुई। बीजापुर वर्ष आधार 2022 तक एक उद्योग से 2,41,62,000 प्राप्त हुआ। 2023-24 में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई। 2024-25 में राशि प्राप्त नहीं हुई है। 2025 में 20 जून तक कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। नारायणपुर 3 उद्योग से 745.23 लाख प्राप्त हुए। 2023-24 में
3 उद्योग से 39 लाख प्राप्त हुए। 2024-25 में 3 उद्योग से 107.10 लाख प्राप्त हुए। 2025-26 में 3 उद्योग से 3 करोड़ 30 लाख प्राप्त हुए। बस्तर जिला में 2022-23 से 4 उद्योग से 12.53 प्राप्त हुए। 2023-24 में 4 उद्योग से 5.57 लाख प्राप्त हुए। 2024-25 में 4 उद्योग से 2 करोड़ 94 लाख 43 लाख प्राप्त हुए। 2025-26 में 4 उद्योग से 69 लाख 64 हजार प्राप्त हुए। सुकमा 2022-23 में 2 उद्योग से 6 करोड़ 82 लाख 22 हजार प्राप्त हुए। 2023-24 में 2 उद्योग से 1 करोड़ 34 लाख 31 हजार प्राप्त हुए। 2025 में 2 उद्योग से 1 करोड़ 18 लाख। अध्यक्ष महोदय, ये जो मंत्री जी पढ़ रहे हैं परिशिष्ट में पहले से दिया हुआ है कि अभी आया है? ये तो इतना बहुमूल्य समय है, सिर्फ आधा घंटा परिशिष्ट पढ़ने में लगा देंगे तो कैसे चलेगा? माननीय सदस्य ने पूछा कि अलग अलग बता दें करके, तो मैं बता रहा हूँ। और जो आया है कागज तो आपको दे देना चाहिए ना, माननीय सदस्य अध्यक्ष हैं आपके, आपके भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। अगर आया तो उनको ख्याल करके पहले बता देते। नहीं, डिटेल प्रश्न है, थोड़ा काफी डिटेल है, तो जानकारी और संक्षिप्त कर ले। 20 जून तक कोई राशि प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है। और जो गाइडलाइन पूछे हैं जो CSR मंथ का, उसका गाइडलाइन बताना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सारा विवरण आपके जवाब में आया हुआ है और अपने उत्तर में आपने बताया श्रेणी पाइपलाइन परियोजना से 10 करोड़ 97 लाख 73 हजार रुपए, किरंदुल आयरन एवं माइन से 3 करोड़ 22 लाख 42 हजार रुपए, नगरनार इस्पात संयंत्र से 7 करोड़ 44 लाख रुपए। इस तरीके से कुल 21 करोड़ की जानकारी और CSR मद से देने की बात हुई है। ये संभाग के विभिन्न जिलों के अंतर्गत है। और जहां तक बस्तर और जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र स्पेसिफिक अगर बात करें, क्योंकि नगरनार स्टील प्लांट ऐसा एशिया में पहला नंबर का सबसे बड़ा स्टील प्लांट, और जगदलपुर में 10 करोड़ 46 लाख रुपए के कार्य स्लरी पाइपलाइन से और किरंदुल परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत हुए हैं। तो माननीय मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से CSR मद में प्राप्त 21 करोड़ में से 7 करोड़ 44 लाख रुपए की राशि अब तक किस में खर्च की है, किस में खर्च किया गया है, और नहीं किया गया है तो क्यों नहीं किया गया है, और किया गया है तो कहां किया गया है, ये बताने की कस करेंगे। किन किन कार्यों में कितनी राशि खर्च हुई? वैसे माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे हमारे नेता प्रतीक्षक बोल रहे थे, वो पूरा सूची में उपलब्ध कराया गया है उनको। अगर पढ़ने के लिए बोलूंगा तो फिर मैं, आपका अनुमति हो तो उसको अलग अलग पढ़ के बता देता हूँ। किस किस मद में है, थोड़ा डिटेल जानकारी माननीय विधायक जी को दे दें। जी, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है उनको, वैसे पूरा उत्तर में गया हुआ है, अलग अलग पूरा विस्तृत रूप से गया हुआ है। तो झूठ जला बताना चाहिए, जला बतात नहीं है, नहीं बताना चाहिए, तिला बता था बेचारा। चलिए ठीक, माननीय मंत्री जी बैठ जाए। और कोई प्रश्न? तो प्रश्न आपका कोई बचा नहीं होगा तब पूछूंगा मैं। अरे पहले पूछ लीजिए। इनका हो जाए प्रश्नकर्ता का। पहले माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मेरे पास डिटेल है, समय समय पर वहां के जिला प्रशासन के, वहां कलेक्टर के माध्यम से बारंबार ऐसे पिछले 2 वर्षों में 23-24, 24-25 में और किसी भी प्रकार की राशि स्वीकृत नहीं की गई है। और जब ये प्रश्न लगते हैं तो इस प्रकार से इसकी जानकारी एकत्र करने के लिए या स्पेसिफिक रूप से कार्य की संपूर्णता कितनी हुई है इसकी जानकारी लेकर और यहाँ पर जो भेजा जाता है, इसमें मेरे पास सारे रिकॉर्ड, सारी जानकारियां हैं। किसी भी प्रकार से 2 वर्षों में कोई राशि जारी नहीं हुई है।
2 वर्ष के अधिक समय तक मेरे द्वारा दिए गए विकास कार्यों के लिए जो अनुमोदन किया गया उसमें भी कोई भी कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है। तो इसमें मेरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह है माननीय मंत्री जी की ओर, पूर्व में एनएमडीसी के से प्राप्त सीएसआर मद की राशि 5% ऐसे बस्तर में जिला के अंतर्गत प्रदान किया जाता था, अब उसे 2.5% घटाकर कर दिया गया है। अगर ये सही है तो इसके घटाने के कारण पर मैं माननीय मंत्री जी चाहता हूं कि इसके पीछे राशि घटा दिए है क्या, ये पूछ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले माननीय सदस्य जी ने पूछा कि मेरे अनुमोदन से कोई कार्य नहीं हुआ है, तो उनके प्रस्ताव से माननीय 1 करोड़ 5 लाख का बिंडन कोट का बुटन प्रोलिंग का एक प्रस्ताव उनका स्वीकृति हुआ है। 17 प्रस्ताव बजट के अभाव में अभी लंबित है, और जैसे उनके पास बजट होगा भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जो सीएसआर मद का होता है उसमें उनका स्वीकृति करेंगे। और माननीय हमारे पार्टी के भी अध्यक्ष हैं, हम भी इनका काम ज्यादा स्वीकृति हो इसके ओर से हम लोग भी प्रयास करेंगे। चलिए, बाकी का नहीं होगा, प्रदेश अध्यक्ष जी के नहीं होगा। इसमें बहुत घालमेल होता है, ये सीएसआर मद का बहुत घालमेल है पूरा छत्तीसगढ़ में, हर जिले में हमको भी नहीं मिलता और कहाँ से क्या मिलता है कोई पता चलिए नहीं आप चलता। तो कंप्लीट करिए, आप बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात ये स्पष्ट हुई है माननीय मंत्री जी के उत्तर में कि सीएसआर मद का जितना उपयोग किया जाता है और किस किस मद में किया जाता है इसकी संपूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं की है। सिर्फ न्यूट्रिशन और अन्य उसका जवाब में जो आया है वो न्यूट्रिशन लेकर, लेकिन विकास कार्यों के लिए और संबंधित क्षेत्र के विकास की दृष्टि से किसी प्रकार की राशि स्वीकृत नहीं की है। इसके लिए अगर कोई निर्देश, प्रावधान या किसी प्रकार से आप माननीय मंत्री जी पूरे प्रावधान विधायक जी को तत्काल भिजवाए हैं, जो भी प्रावधान है। चलिए अध्यक्ष महोदय, बहुत हो गया। मेरे एक मिनट, नेताजी कुछ बोल रहे हैं। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि प्रदेश का कोई भी औद्योगिक संस्थान हो, चाहे आपका बाल्को हो, चाहे एसीसीएल हो, चाहे एनएमडीसी हो, इनको अपने लाभ का या लाभांश का कितने प्रतिशत सीआर मद के लिए देना आवश्यक है? क्या वो सबके लिए सामान्य है या अलग अलग है? माननीय अध्यक्ष महोदय, सीएसआर का जो भारत की सरकार की गाइडलाइन बनी है उनकी 3 साल के अनुपात में 2% उनको सीएसआर फंड से आमदनी को उनको देने का प्रावधान है और उसके साथ दिया जाता है। अगर कहीं पर 3 वर्ष का अनुपात लेते हैं और 2% की राशि वो सीएसआर मद में खर्चा करते हैं, कहीं पर ऐसा कुछ गड़बड़ी होगा तो उसका मॉनिटरिंग भी भारत सरकार के द्वारा की जाती है। चलिए, आप क्या ये जांच कराएंगे कि भूपेश बघेल के मंत्रिमंडल के जमाने में कितने प्रतिशत राशि दी जाती थी, आपके जमाने में कितनी प्रतिशत राशि दी जा रही है, नहीं दी जा रही है, इसका भी आप परीक्षण करा लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, बालेश्वर साहू जी, माननीय अध्यक्ष जी, हो गया एक महत्वपूर्ण विषय है। बालेश्वर जी, नहीं, हो गया, नेताजी पूछ लिए। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ एनआईसीयू एवं पीआईसीयू की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।